नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे नई शिक्षा नीति के साथ नई शिक्षक भर्ती। क्या प्राइमरी से समाप्त होगा बीटीसी, डीएड, डीएलएड? 2024 के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष बीएड को नौकरी नहीं? क्या सभी ट्रेनिंग कोर्स होंगे बंद? क्या प्रथम 3 वर्ष अस्थायी तौर पर करनी पड़ेगी नौकरी? इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। तो वीडियो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपी से संबंधित हो या किसी अन्य राज्य से हो, लेकिन आप जो है शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती में जो है का सपना देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तो उसको लेके इसमें काफी सारी भ्रांतियां हैं, काफी सारे डाउट्स हैं कि नई शिक्षा नीति जो है लागू हो चुकी है 1 अप्रैल 2022 से। आगे जो भर्तियां आएंगी वो किस प्रकार आएंगी, उनको क्या क्या उनका प्रोसेस रहेगा, किस बेस पर जो है भर्ती में कौन कौन सी जो है योग्यताएं मानी जाएंगी, क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, तो उनको लेके काफी सारे डाउट्स हैं। उनमें जो डाउट्स कुछ महत्वपूर्ण हैं उन पर आज हम जो है बात करेंगे। तो पहला जो डाउट्स है वो यही है, क्वेश्चन यही है, क्या प्राइमरी से समाप्त होगा बीटीसी, डीएड, डीएलएड? बात हो रही है आपकी नई शिक्षा नीति की। जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो जाहिर सी बात है उसमें जो रूल्स होंगे उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको भी जो है मान्यता दी जाएगी। और अगर नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि उसमें जो बीएड आने वाले जो है समय में जो बीएड 4 वर्ष की कोर्सेज के लिए बताया जा रहा है, यानी कि नई शिक्षा नीति में अब बीएड 4 वर्ष का होगा, तो उस आधार पर नई शिक्षा नीति में बीएड को सार्वभौमिक की तरफ से जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि बीएड को प्राइमरी में भी बढ़ावा दिया जाएगा, जूनियर में तो होता ही था, और अपर लेवल पर भी बीएड को मान्यता दी जाएगी। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि आने वाले समय में बीएड को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जानकारी होगी कि 2015 तक आपका 2015 से पहले 1 वर्ष का बीएड होता था, उसके बाद 2015 के बाद 2016 से 2 वर्ष का बीएड हो गया। अब जो है नई शिक्षा नीति के जब से लागू होगी, यानी कि 2021 और 22 का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो है हो चुका है, अब 2 वर्ष लगेंगे, तो यानी कि 2024 में, जब 2024 में बीएड संपन्न होगा 2 वर्षीय, तो 2024 के बाद ही आपको 4 वर्षीय बीएड देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज ये भी है कि अभी इतनी आसानी से जो है 4 वर्षीय बीएड की कोई संभावना नहीं लग रही है, लेकिन हाँ भविष्य में ये जो शिक्षा नीति आई है उस पर जरूर लागू किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि प्राइमरी से हो सकता है बीटीसी, डीएड और डीएलएड को जो है हटा दिया जाए, यानी कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, प्रशिक्षण जो कोर्स दिए जाते हैं प्राइमरी के लिए, क्या भविष्य में जो है उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो हटा दिए जाएंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है। यानी कि केंद्र सरकार जो रूल्स बनाएगी शिक्षा के लिए तो राज्य उनको मानेगी, लेकिन राज्य सरकार को इतनी छूट दी जाती है कि वो अपने हिसाब से उसमें करेक्शन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। राज्य सरकार को इतनी छूट होगी कि वो अगर चाहे तो प्राइमरी लेवल पर, यहाँ सिर्फ प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, अगर अपर लेवल की बात करेंगे, उच्च स्तरीय बात करेंगे, तो वहां पर सिर्फ बीएड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर जो है कोर्सेज की बात की जाए तो कोर्सेज जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं प्राइमरी की बात की जाए तो वहां पर ये होगा कि राज्य सरकार चाहे, अगर राज्य सरकार को लगेगा कि जो ट्रेनी जाते हैं, प्रशिक्षु आते हैं, उनसे हम प्रशिक्षण देके, यानी कि बीटीसी, डीएलएड जो प्रशिक्षण करके ट्रेनी जाते हैं वो हमें अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, तो ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो कोर्सेज है उनको रखती है या फिर पूरी तरीके से जो है बीएड को बढ़ावा देगी, बीएड को और भी ज्यादा प्रेफरेंस देगी। तो ये जो है पूरी तरीके से राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा। अब राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा तो जब आपकी जो है भर्ती आएगी तो उसमें जो है जियो जारी होगा, विज्ञापन जारी होगा, उसमें राज्य सरकार क्लियर भी करेगी। तो इस पर अभी ये चीज नहीं कही जा सकती है कि जो डीएलएड, बीटीसी भविष्य में समाप्त होगा, ऐसा कहीं नहीं है। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो ये कोर्सेज जो है
चालू रहेंगे। लेकिन इन ट्रेनिंग कोर्सेज की जो है वरीयता सिर्फ प्राइमरी सी और प्री प्राइमरी तक ही सीमित रहेगी। नई शिक्षा में नीति में प्री प्राइमरी के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि आंगनबाड़ी को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि प्री प्राइमरी में उनको पढ़ाना है। हो सकता है कि आगे हो क्या सकता है कि होना है ये एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके द्वारा गठित की जाएगी। तो प्री प्राइमरी में भी एक टेस्ट होगा, उसके बाद प्राइमरी का टेस्ट होगा, उसके बाद जो है जिस लेवल से जिसमें जो योग्यता के आधार पर अप्लाई करना चाहेगा उसको जो है टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये डाउट्स जो है आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अभी जो है प्राइमरी से बीटीसी डीएलएड या नई शिक्षा नीति के बाद बीटीसी को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, राज्य सरकार चाहेगी तो इस कोर्स को जारी रखेगी और इसी के आधार पर जो है प्राइमरी में भर्ती कराएगी, क्योंकि बीएड के पास काफ़ी ऑप्शन होंगे। अगर बीएड के पास ऑप्शन होंगे तो जो है बीएड के लिए जूनियर भी है, अपर जो है उच्च स्तरीय की जो अपर प्राइमरी है उसमें भी बीएड को मान्यता दी जाएगी। अब बात करेंगे 2024 के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष बीएड को नौकरी नहीं, तो 2024 आपका जो 22 वाला जो क्यूरिकुलम है बीएड का शैक्षणिक सत्र भी जो जारी हो चुका है। अगर 22 वाला तो 2024 तक 2 वर्षीय जो है बीएड कंप्लीट हो पाएगी। अब इनको जो है लागू करना होगा 4 वर्षीय, तो हो सकता है 2024 के बाद ही इम्प्लीमेंट हो जाए। तो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि 2024 के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष के बीएड जो है मान होंगे या नहीं होंगे, या फिर किसी किसी के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 तक अगर आपको नौकरी लेनी है शिक्षा जो है प्राइमरी में तो आप ले सकते हो, उसके बाद बीएड जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय है वो मान नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कि 2015 के बाद जो है 2 वर्षीय बीएड आपकी स्टार्ट हुई, उससे पहले 1 वर्षीय थी। तो जो 2015 से पहले जो बीएड किए हुए हैं वो भी तो अप्लाई कर रहे हैं। वो एक डिग्री है, उसका जो है एक समय कम या ज्यादा हो सकता है, उसका पाठ्यक्रम बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिग्री अमान्य कर दी जाए, ऐसा नहीं है। डिग्री के पाठ्यक्रम में और जो है उसके समय अवधि में उसके टाइम पीरियड में थोड़ा घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसको कस्टमाइज किया जा सकता है कि टाइम को बढ़ा दिया जाए, 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष कर दिया जाए, उसके जो है पाठ्यक्रम में कुछ चीजें ऐड कर दी जाए, कुछ हटा दिया जाए। अब कहने को ये कहो कि बीएड जो है अमान्य हो जाएगी, 1 वर्ष की नहीं मानी जाएगी, 2 वर्ष की नहीं मानी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। वो एक डिग्री है, चाहे 1 वर्ष की हो, चाहे 2 वर्ष की हो, चाहे 4 वर्ष की हो। अगर आपके पास जो है डिग्री क्वालिफाइड है, आपकी मार्कशीट में पास जो है लिखा हुआ है, तो आप जो है एप्लीकेबल होगे, उसके लिए आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जहां तक नई शिक्षा नीति की बात की जाए, वहां पर टीचर जो शिक्षक भर्ती की जो प्रशिक्षण को लेके और भर्तियों को लेके जो बात कही गई है उसमें बीएड को वरीयता दी गई है। यहां तक कि 4 वर्षीय बीएड की बात की गई है, तो बीएड का जो कोर्स है उसको बढ़ाया जाएगा। यानी कि बीएड का अभी तक जो होता था आपका जूनियर के लिए होता है, जूनियर का सिलेबस उसमें ऐड किया जाता था, अपर का भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब जो 4 साल की होगी उसमें प्राइमरी का भी सिलेबस ऐड किया जाएगा, जूनियर का भी ऐड किया जाएगा। यहाँ तक कि जूनियर से अपर जो होगा उच्च स्तरीय की क्लासेस होती हैं, उच्च स्तरीय की, उनका भी सिलेबस ऐड किया जाएगा। यानी कि सार्वभौमिक कर दिया जाएगा कि अगर कोई बीएड 4 वर्षीय किए हुए है तो वो प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकेगा, वो जो है अपर प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकेगा और आगे माध्यमिक वगैरह में भी अप्लाई कर सकेगा। लेकिन ये सिर्फ आपकी योग्यता होगी, आपकी डिग्री जो है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, आपकी क्या डिग्रियां हैं उसमें एप्लीकेशन में फिल करने के लिए, उसके लिए अलग अलग टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीएड कर ली है तो आपको जो है प्राइमरी में भी जॉब दे दी जाए, जूनियर में, उसके लिए अलग अलग टेस्ट होंगे। जैसे प्री प्राइमरी के लिए अलग होगा और जो है जो प्राइमरी के लिए टेट है अभी, तो उस हिसाब से टेट होगा, और जूनियर टेट, तो जिस हिसाब से जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करोगे उस हिसाब के से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अभी तक क्या होता था कि आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको टेट आवश्यक होता था कि भाई टेट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद एस्टेट दोगे, उसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी, तभी आप एक सरकारी शिक्षक बन सकते हो। अगर प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में ऐसी कोई भी आपकी जो है शर्त नहीं थी, ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप जब टेट क्वालिफाई करोगे तभी आपको रखा जाएगा। लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर आप टेट क्वालिफाई हो, अगर आप जो है प्राइमरी
प्राइमरी में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आपको प्राइमरी का टेस्ट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी का टेट आप क्वालिफाइड होगे तभी आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। जूनियर में जो है अगर आप चाहते हो कि जूनियर में पढ़ा सकते हैं तो उसके लिए जूनियर टेट होना चाहिए। भविष्य में अगर आप चाहें वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो या फिर प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाना चाहते हो, संस्था में पढ़ाना चाहते हो, तो दोनों के लिए आपको टेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या सभी ट्रेनिंग कोर्स जो है बंद कर दिए जाएंगे? तो आपका ये सवाल जो है फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो था उससे मिलता जुलता है। क्या प्राइमरी से समाप्त होगा बीटीसी डीएलएड? क्या सभी ट्रेनिंग कोर्स बंद कर दिए जाएंगे? तो शिक्षा संवर्धित सूची में आती है जो राज्य सरकार चाहेगी तो ट्रेनिंग कोर्स जारी रखेगी, अलग अलग उसकी योग्यता के आधार पर अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स हो सकता है कि जो है बीएड को अपर के लिए रखे और प्राइमरी के लिए जो बीटीसी और जो डीएलएड वगैरह प्रशिक्षु होते हैं उनके लिए जो है एक ऑप्शन खोल के रखे कि जो है अगर ये करेंगे तो ये प्राइमरी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज की जो अब जो है बीएड जो करेगा उसको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकेगा और जो है उच्च स्तरीय पर भी अपर पर भी वो अप्लाई कर सकेगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डाउट है और सबसे ज्यादा जो है ये डाउट है कि क्या प्रथम 3 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर करनी पड़ेगी नौकरी, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें अस्थायी तौर पर जो है आपको 3 वर्ष देने पड़ेंगे, अपनी सेवा 3 वर्ष देनी पड़ेगी। तो इसको लेके काफी सारे डाउट हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आप अभी तक आपके आसपास कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो 68,500 से संबंधित हो, 69,000 से संबंधित हो, तो उनको जब ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा तो वहां पर एक चीज क्लियर कर दी जाती है कि आपको 1 साल अपना जो प्रथम वर्ष है, फर्स्ट जो है ईयर, 1 साल तक आपको प्रवेशण काल के लिए रखा जाएगा, यानी कि प्रोविजन टाइम जो होता है प्रोविजन पीरियड होता है उसके लिए रखा जाएगा। तो अस्थायी तौर पर यही होता है, लेकिन इसमें जो है आप जिस पद पर हो, यानी कि सहायक पद के लिए आप अप्लाई करोगे तो उस पद का आप चार्ज ले लोगे, तो उस पद से संबंधित जितनी भी जो है ऑफिशियल पावर होती हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन आपको प्रशिक्षण काल के लिए रखा जाएगा, यानी कि 1 साल में कुछ ऐसी गतिविधियों पर आपकी जो है कार्यालय तौर पर जो अधिकारी हैं उनके तौर पर जो है आपकी जो है ससमय जांच भी हो सकती है, अधिकारी आ सकते हैं। अगर उस टाइम आप कहीं अब्सेंट मिले या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जो है आपके असमान आचरण को दर्शाए तो जो है अधिकारी आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। उस काल में जो आपको तुरंत आपको हटाया जा सकता है, आपको घर बिठाया जा सकता है। तो ये जो काल होता है प्रवेशक काल, इसमें आपको रेगुलर जाना होता है और किसी भी प्रकार की आपकी जो है शिकायत अधिकारियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैडम या टीचर जो है टाइम से नहीं आते हैं, अपना जो है वर्क सही से नहीं कर रहे हैं और जो है स्कूल में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो जो है हो सकता है कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़े, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो अस्थायी तौर पर जो बात बोली जा रही है, तो अभी भी भर्तियां जो भी होती हैं उनमें कुछ समय के लिए, जैसे शिक्षा विभाग में 1 वर्ष के लिए और कोई विभाग है उनमें 2 या 2.5 या फिर कुछ महीनों के लिए जो है प्रवेशण काल के लिए रखा जाता है। उसके बाद ही आपको जो है स्थायी कर दिया जाता है। तो उस टाइम में ऐसा नहीं है कि हटा दिया जाए, ऐसा कुछ उसकी सैलरी नहीं दी जाए, उसकी सैलरी भी दी जाती है क्योंकि आप जो है चार्ज ले चुके हो तो आपको उसकी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन जो है आपको उसके लिए, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अपने दायित्वों का निर्वाह जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। समय आपको स्कूल पहुंचना पड़ेगा। आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसी जो है कोई शिकायत ना पहुंचे जिससे कि आपकी जॉब में कोई परेशानी आए। तो ये चीज जो है अस्थायी वाली जो बात कही जा रही है वो अभी भी भर्तियों में है। तो उसके लिए ये है कि 1 वर्ष की होती है, हो सकता है 3 वर्ष की हो जाए।
तो इसके लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो हर भर्ती में ये चीज़ जो है मेंशन की जाती है। जब जिस किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उस पर लिख दिया जाता है कि 1 साल या कुछ टाइम के लिए आपको प्रवेशण काल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद जो है पूरी तरीके से आपका प्रवेशण काल जब समाप्त होगा तो आपको स्थायी तौर पर रख दिया जाएगा। उसमें सभी आपकी जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको दी जाती हैं। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा उसके लिए केयरफुली होना पड़ता है और इस समय में आपको अपने जो है कार्यों का सही समय से जो है समय से और सही ढंग से कार्यों का निर्वाह करना पड़ता है। नई शिक्षक भर्ती और नई शिक्षा नीति को लेके काफी सारे और भी डाउट्स हैं। इसमें जो है वीडियो लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ ही पॉइंट्स को लिया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी पॉइंट्स जो आपके हैं उनको क्लियर करूंगी। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आएंगी होंगी। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।